नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या शुक्ला। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होली जलाई जाती है, लेकिन इस वर्ष चंद्र ग्रहण के चलते लोगों में होलिका दहन को लेकर दुविधा बनी हुई है। इसी दुविधा को दूर करने आज हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं महंत शुभम गिरी जी। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जितने भी देश विदेश में आपके दर्शक देख रहे हैं, सभी देशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और आदिदेव महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। पहला सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे वो ये पूछना चाहेंगे कि होली तो जो हमारी मनाई पहले तो एक गीत के माध्यम से होली की शुरुआत कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। आपका आदेश हो तो आपका आदेश वो नहीं बिल्कुल बिल्कुल महंत जी बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो एक गीत के माध्यम से होली की शुरुआत की जाए जी। और जो आपने अब देखिए पूरे देश में एक कंफ्यूजमेंट बनी रहती है जी। तो मैं आपको बता देता हूँ। खेले मस्ताने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी। गोप न गोपी श्याम न राधा, ना कोई रोक ना कोनो बाधा, ना साजन ना गोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। नाचत गावत डमरूधारी, छोड़त सर्प गरल पिचकारी, पीठ परेट ठपोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, देखे सिहाए ब्रिज की छोरी, धन धन नाथ अघोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। हाँ जी, पूछिए जी। बहुत सुंदर गीत महंत जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों को आपने ये गीत सुनाया। और अब हम शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि इस बार जो होली में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो लोगों में दुविधा बनी हुई है कि होलिका दहन आखिर करना कब है, तो इस दुविधा को आप दूर करेंगे? हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? कई बार सिग्नल चल रहा है तो मैं आपके सामने जरा कोई एक प्रश्न दे रहा हूँ कि जो दिशाएं हैं मैं दिशाएं के आपको बारे में बताता हूँ। चंद्र ग्रहण अभी है नहीं, जो चंद्र ग्रहण होगा इसके विषय में आपको अवगत कराया जाएगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि अभी चंद्र ग्रहण का इस समय पंचांग में कोई मुहूर्त नहीं है। चंद्र ग्रहण तो बाद में होगा, सूर्य ग्रहण भी बाद में होगा, क्योंकि अभी विदेशों में दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ अभी भारतवर्ष में है नहीं। जी जी जी। लेकिन कहा जा रहा है कि बाहर विदेशों में है, लेकिन फर्क जो है यहाँ पड़ेगा होलिका दहन पे, और उसके जो समय रहेगा होलिका दहन का उस पे जो है फर्क पड़ने वाला है इस चंद्र ग्रहण से। ऐसी कोई आवश्यकता जो है मैं पंचांग के अनुसार आपको देख के बताता हूँ, लेकिन होली का जो फर्क है, कब फाग जलाई जाएगी, कब उसका दहन किया जाएगा, वो शाम के ही समय होता है। तो अगले दिन होली खेलते हैं। कई जगह भारतवर्ष में कई प्रांत है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जनपद है, तो कुल्लू जनपद में शाम को पहले होली खेलते हैं, फिर फाग का दहन करते हैं, मतलब होलिका का दहन करते हैं। उसके बाद होलिका के दहन के बाद अगले दिन रंगोत्सव नहीं होता, 2 दिन का रंगोत्सव हो जाता है। हफ्ते भर में लोग सांस्कृतिक जो घर में कार्यक्रम होता है, होली गाते हैं, सब एक दूसरे को गुलाल और रंगों के द्वारा रंग लगाते हैं, फिर
वहां पर होली का जो जलपान की व्यवस्था की जाती है, सभी के घर जाते हैं। तो कुल्लू जिले में तो ये परंपरा है, कुल्लू शहर में। बाकी जैसे अलग जगह है कि होली अगले दिन खेली जाती है, तो उसके बारे में अलग वो है। लेकिन जो होलिका का दहन है, आप अगर गूगल में भी पूछोगे तो गूगल भी आपको बता देगा। लेकिन चंद्र ग्रहण की जो दुविधा है, इस समय चंद्र ग्रहण कोई नहीं है। अगर चंद्र ग्रहण होता तो पूरे भारतवर्ष में हम लोग आपको पहले ही अलर्ट कर देते। जी जी जी। महंत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो लोग होलिका दहन की पूजा करते हैं, होलिका का दहन, जी, तो होलिका का दहन जो पूजा करते हैं, तो उसकी थोड़ी विधि, उस विधि के बारे में आप हमें बताइए। देखिए, पहले तो मैं आपको कंफ्यूजमेंट दूर कर दूं। आपने मुझसे पूछा, हर बार आपका जो प्रश्न होता है, कभी शिवरात्रि के संबंध में हुआ, कभी चंद्र ग्रहण के संबंध में हुआ, आप लोग मुझे हर बार बुलाते हो। पहले तो रंगों की उत्सव है होली। होली के फिर आजकल चुनाव भी लगे हैं, तो चुनाव के बीच में जिस तरह से जो सरकारी परंपरा है, जो संविधान के अनुसार परंपरा है, जो होलिका का उत्सव है, वो तो होगा होगा। लेकिन जो होलिका का दहन है, 24 मार्च सोमवार को रात को 9:24 से और रात्रि 10:27 तक है जी, जो होलिका का दहन होगा। तो उसके बाद 1 घंटे का मतलब एक मुहूर्त है। इस मुहूर्त में होलिका का दहन किया जाएगा। होलिका का दहन, आपको तो ये मालूम है कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कई दर्शक होते हैं। बसंत ऋतु जाने वाला महत्वपूर्ण एक फागुनी पर्व है। फागुनी पर्व मतलब फागुन पूर्णिमा में ही पर्व मनाया जाता है। अब बसंत ऋतु जाएगी, हेमंत आएगी, शरद आएगी, ऐसे करके ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो उसी प्रकार से ऋतु आएगी, तो ऋतुओं के कारण से होलिका का दहन किया जाता है। कई जगह तो बसंत पंचमी से ही कई हिमाचल प्रदेश में जनपद कुल्लू अंतर्गत भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है, जिसका अयोध्या में मंदिर में रिकॉर्ड है। और उसमें वहां पर आपको बता देता हूँ कि उस बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है। लोग आते हैं, शाम को होली गाते हैं, थोड़ा बहुत गुलाल या फूल के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से होली खेलते हैं, थोड़ी बहुत मतलब। तो ऐसी परंपरा चली हुई है। और ब्रिज में देखिए, हफ्ता भर पहले ही होली का परंपरा चली है। तो होली की जो परंपरा का उद्देश्य है, फागु मतलब फागु की होली मनाई जाती है, रंगों का उत्सव मनाया जाता है। कहीं गान बजान होते हैं, हुडंग होता है, लेकिन होलिका में उडंग नहीं होता। होलिका का दहन, रंगों को खेलना। आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा, तो आप एक बार प्रश्न दोहराओगी? जी, मैंने आपसे महन जी ये पूछा था कि होलिका दहन के दौरान जो हम लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसकी विधि के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए, ताकि हमारे दर्शकों को ये साफ हो सके कि किस तरीके से हमें होलिका दहन के दिन पूजा करनी है। देखिए, होलिका के दहन के दिन पहले आप स्वच्छ कपड़े पहने, स्नान इत्यादि करके जाए। फिर ब्राह्मणों के द्वारा त्रिआचमनियम पवित्रीकरण के बाद अग्नि देवता का आवाहन होगा। अग्नि की सप्त दिव्या उनके भोजन होता है। फिर उसके बाद होलिका का दहन किया जाता है। होलिका की दहन जो परंपरा है, फिर सुबह लोग भस्म लगा देते थे अपने शरीर में, मतलब रंग नहीं लगाते थे उस समय। होलिका का जो भस्म होती थी उसको लगाते थे। कोई लोग अपने घर में लकड़ी ले आते थे, कोई लोग उसमें कोड़ी भी बिरसव कर देते, सिक्के भी डाल देते, कोई प्रसाद के रूप में भी डाल देते हैं। तो होलिका का दहन शुद्धता से करना चाहिए। होलिका का दहन क्यों हुआ? क्योंकि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाया। उन्होंने कहा नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, आपके लखनऊ के आसपास में है, हरदोई का आपने शब्द सुना होगा। हरदोई जगह है, वहां पर ही उस परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो उसी दिन से होलिका का उत्सव मनाया जाता है। प्रहलाद जी तो बाहर आ गए, लेकिन होलिका को वरदान था कि तेरे को एक शॉल दी गई है, तू अपने से अग्नि प्रज्वलित करेगी तो तेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन भगवान श्री नारायण की कृपा से होलिका का दहन हुआ, होलिका का वध हुआ। उसके बाद प्रहलाद जी जीवित बच गए और प्रहलाद जी ने अपनी लीला दिखाई, और उसी दिन से होलिका की शुरुआत की जाती है। होलिका के दहन के समय अग्नि देवता की पूजा करनी चाहिए, वहां के क्षेत्रपाल देवता की पूजा करनी चाहिए, और वहां के जो देवता है उनकी पूजन करके ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि उत्सव की जाती है। फिर होलिका का उत्सव मनाया जाता है। जी जी, कई जगह की अलग अलग परंपरा है। तो वो परंपरा वैदिक शास्त्रों के अनुसार और मंत्रों के द्वारा की जाती है। जैसे अग्नि ज्योति, ज्योति अग्नि स्वाहा, तो तमसो मां ज्योतिर्गमय। उसी प्रकार से अग्नि के जो मंत्र है, तो उस प्रकार से जैसे हवन करते हैं, पहले तो अग्नि हम पहले तो कपूर के माध्यम से कपूर जलाकर फिर समिधा रखते हैं।
फिर समिधा रखते हैं, समिधा के माध्यम से उस होलिका का दहन मतलब फिर जाके हम त्रिसमिधा रखते हैं, ब्रह्मा त्रिसमिधा के बाद हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, फिर जाके होम करते हैं। लेकिन होलिका की जो लकड़ियां है, बड़े लोग वन से लकड़ियां मंगवाकर मतलब सारी जगह समिधा मतलब लकड़ियां बोलते हैं, वो सारी जगह उसको लगा के चारों तरफ फिर जाके होलिका का दहन करते हैं। हाँ जी 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 महान जी। जैसे कि आपने बताया कि होलिका दहन के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि होली में रंग खेलना कब से प्रचलित हो गया, कि होलिका दहन के अगले दिन हम रंगों के साथ खेलेंगे, ये कब से प्रचलन में आ गया? देखिए, होली तो रंगों का उत्सव है तथा हंसी खुशी का उत्सव है। होली तो प्यार का उत्सव है, होली तो मोहब्बत का उत्सव है, मतलब होली तो एकता का उत्सव है और भारत के प्रमुख प्रसिद्ध त्योहार है। पूरे भारत वर्ष में प्रमुख प्रसिद्ध त्योहार है। जैसे ब्राह्मणों का त्योहार, 4 वर्ण हमारे शरीर के होते हैं, 4 वर्ण हमारी जातियों में, ब्राह्मणों का मुख में ब्राह्मण, तो उनका त्योहार है रक्षाबंधन। अच्छा, क्षत्रियों का त्योहार है दशहरा। अच्छा, क्षत्रियों के त्योहार के बाद जो हमारे बनिया समाज आते हैं, वैश्य समाज आते हैं, उनका त्योहार है दीपावली। तो उसी प्रकार से शूद्रों का त्योहार है होली। लेकिन हमारे शरीर में जैसे मुख हमारा ब्राह्मण है, हम किसी को शिक्षा देते हैं, किसी को वरण करते हैं, और क्षत्रिय है, भाऊ है, हम जैसे कहीं अगर देश में कुछ हो जाए तो हम अपने हाथ को मतलब हम सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तो ये हमारा बाहु क्षत्रिय है। और पेट जो है हमारा, जो ये उग्र भाग है, तो हमारा वैश्य है, मतलब हमारे को भूख लगती है हमारी, ये हमारा वैश्य है। और निचला जो भाग है वो क्षुद्र है। तो हमारे 4 वर्णों में होलिका का जो उत्सव है वो बहुत विशाल ढंग से मनाया जाता है। लेकिन ये प्रमुख भारत वर्ष के प्रमुख त्योहार है और ये पारंपरिक रूप से ही मनाया जाता है। जैसे भारत है तथा उसका पड़ोसी राज्य नेपाल है, जहाँ हिंदू लोग रहते हैं, जैसे मॉरिशस है, भूटान है, आपका पाकिस्तान है, वहां पर भी होली का उत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। तो पहले दिन तो उसको होलिका का दहन किया जाता है, ठीक है। ऐसे कोई फूलों की होली खेलते थे, लेकिन होलिका के दहन के बाद जैसे नागा सन्यासी दिगंबर लोग होते थे तो भस्म लगा लेते थे। देखो दक्षिण में आप महिला को देखते होगे तो भस्म का त्रिपुंड लगाया होगा। यहाँ आप बनारस ही चल जाइए, आप बगल में बनारस ही चल जाइए, वहां भी भस्म का त्रिपुंड लगा के रखते, तो उस कारण से उस भस्म को लगाया जाता था। कोई लोग उस जो लकड़ी दहन होती थी उसको घर में लाया जाता था, कोई बुराई आत्मा, कोई बुराई शक्ति उनको ऊपर से वो ना करे। तो उसी प्रकार से जो होली का उत्सव है ये बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। पहले दिन होलिका का दहन किया जाता है और दूसरे दिन ये उत्सव मनाया जाता है। जैसे कई जगह तो फूलों की होली खेली जाती है, वृंदावन में तो लठमार होली चलती है। तो मतलब जैसे रंग मतलब अबीर गुलाल, पूजा करते हैं तो अबीरम समर्पयामि, अबीरम गुलालम च, उस प्रकार से फेंकते हैं, भगवान में चढ़ाते हैं। कई जगह तो ढोल बाजे बनाए जाते हैं। तो मतलब भस्म की परंपरा थी। फिर बाद में भस्म के बाद गुलाबों की, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रंगों की होली खेली, गुलाब फूलों में होली खेली कि फूलों में सजे रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। उसी प्रकार से होली का मतलब होलिका का उत्सव मनाया गया। हर जगह की अलग अलग परंपरा की होली है। लेकिन आपको कानपुर की होली देख लीजिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए 7 दिन की होली मनाएगी, और उसके बाद होली जो 7 दिन का उत्सव मनाया गया, गंगा से उसके बाद परेशान हो गए, आंदोलन कर दिया। उसके बाद वहां पर गंगा जी स्नान करने के बाद होली समाप्त हो जाती, संपूर्ण हो जाती, विश्राम हो जाती। फिर प्रत्येक वर्ष होली आती है, फागुन पूर्णिमा को होलिका का दहन होता है, उससे अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है, खुशी के उत्सव मनाया जाता है, खुशियों का उत्सव है। और उसी के बाद जो होलिका में ढोल बाजे नगाड़े भी बजाए जाते हैं, कई जगह तो गीत चलते हैं, कई जगह तो कई लोग तो पुरानी कटुता को भूल जाते हैं, जो उनकी दुश्मनी होती है उसको भूल जाते हैं। कई जगह तो मिठाइयाँ बनती है, गुजिया बनती है, कई जगह तो बसंत पंचमी से आरंभ हो जाती है होली। तो हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होली जलाई जाती है, लेकिन इस वर्ष चंद्र ग्रहण के चलते लोगों में होलिका दहन को लेकर दुविधा थी, जिसको लेकर के महंत शुभम गिरी जी ने हमारी दुविधा दूर करी और उन्होंने कहा कि इसका असर जो है भारत में देखने को नहीं मिलेगा। तो जिस मुहूर्त में होलिका दहन करना है, हम उसी मुहूर्त में होलिका दहन करेंगे। हाँ महन जी, हमारा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने अभी प्रहलाद की कहानी हमें बताई, तो इसके अलावा भी होली के पीछे और होलिका दहन के पीछे कोई कहानी है? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, पहले तो मेरा सवाल जो था जी, उस सवाल के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कई जगह कई जगह गेहूं का कटाई भी हो जाती है। गेहूं की कटाई के बाद
कई जगह मतलब बैसाखी जैसे पंजाब में पर्व मनाया जाता है, पंजाब का नया संवत्सर होता है, तो हमारा नया संवत्सर चैत्र मास मतलब शुक्ल पक्ष की प्रतिभा से शुरू होता है। उस समय हमारे यहाँ पर नवरात्रों का पर्व होता है। चैत्रीय नवरात्रे होते हैं, असोर नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो बसंत पंचमी जो होती है वो गुप्त नवरात्रे में आती है। उस दिन माँ सरस्वती जी की पूजन होती है। उसी दिन से होलिका का कई जगह पर गीत बाजे होलिका का उत्सव मनाया जाता है। होलिका के उत्सव के साथ साथ बसंतो उत्सव भी मनाया जाता है। हर्षोल्लास से ये उत्सव मनाया जाता है। लेकिन इतिहास में और नारद पुराण और भविष्य पुराण के मुताबिक, प्राचीन हस्तलिपियों के ग्रंथों के मुताबिक मतलब इसका उल्लेख मिलता है। जैसे विंध्य क्षेत्र में रामगढ़ में स्थित 300 वर्ष पूर्व अभिलेख, इसका उल्लेख संस्कृत साहित्य और बसंत ऋतु बसंत उत्सवों के कवि ने प्रिया विशेष में किया हुआ है। उसी प्रकार से जैसे होली के लिए अकबर हो गया, जोजाबाई होगी, मुगल काल के देख लीजिए, जहांगीर हो गया, नूरजहां हो गया, शाहजहां हो गया, बहादुर शाह जफर हो गए। तो मतलब हर जगह के राजाओं महाराजाओं के द्वारा भी होलिका का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। लेकिन एक बात आपने ये पूछी है कि हम होलिका के बारे में विषय में बात करते हैं। शुक्ला जी, आप एक बात देखिए कि शाम अवध सुबह बनारस, पहले मैंने गीत के माध्यम से आपको सुना दे कि खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। जी जी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लेकिन ये फिल्मी गाने में हम नहीं जाना चाहते क्योंकि हम धर्मगुरु के हैसियत से बैठे हैं। तो देखिए शुक्ला जी, एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ, जो होलिका का जो प्राचीन काल का, जो आप अगर गूगल को भी सर्च करोगी तो गूगल में भी आपको होलिका का विषय बताया जाएगा। भविष्य पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत में, और इसमें होलिका का पूरा आपको होली उत्सव के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। अगर हम एक एक श्लोक करके बताएंगे ना तो मतलब रात दिन हो जाएगी हमारी। डिबेट 1 घंटे की हो जाएगी, 4 घंटे की हो जाएगी। जी। तो इसी प्रकार से हम इतना सूक्ष्म समझाए कि हमारे दर्शक भी समझे, हम लोग भी समझे, आप लोग भी समझे। उसी प्रकार से प्रहलाद का जो चित्र है, प्रहलाद ईश्वर का भक्त है, भगवान नारायण का भक्त है। तो उसी प्रकार से प्रहलाद के अनुसार जैसे हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, उसका दहन हुआ, फिर भस्म लगाई जाती थी, मतलब इसके लिए भस्म लगाई जाती थी। होलिका का दहन का मुख्य कारण की एक कथा हो रहती है। जैसे हिरण्यकश्यप दानवराज था, तो हिरण्यकश्यप की दानवराज था, तो उसमें से वो भगवान विष्णु को तो पूजा करता नहीं था, वो कहता था मैं ही स्वयं भगवान हूं जी। तो उसी प्रकार से पुत्र प्रहलाद ने विष्णु जी की उपासना की। उसने कहा श्रीबन नारायण नारायण नारायण, कलयुग में हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र किया गया है। उसी प्रकार से हमारे जो परमात्मा है, भगत साधन और शक्ति परमात्मा को प्राप्त करते हैं। भगवान अपने भक्तों का कष्ट हरते हैं। ये वास्तव में कलयुग में भी एक उदाहरण है। तो उसी प्रकार से जो प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त दूसरी कथा है पूर्व, जो ढूंढी राधा कृष्ण रस और कामदेव का पूर्ण जन्म में जुड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से जैसे मान लो शिव जी के गणों के भेष का धारण करते हुए, शिव जी के बरात के दृश्य में होते हुए कुछ लोग तो भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना का भी वध किया था। पूतना नामक राक्षसी का भी वध किया था अपनी गोप लीला में। तभी ग्वालों ने, गोपियों ने रास लीला मतलब होली का रंग खेला था। उस समय से खेला गया है जब पूतना का वध हुआ है। तो उसकी जो दूसरी परंपरा है, अब मान लीजिए, अब दूसरी परंपरा तो यह है पूतना का वध किया था। तो मान लीजिए कई कथाएं आती है इसमें। तो ये मान लीजिए चैत्र नव संवत्सर से पहले जो हमारा नया संवत्सर शुरू होता है चंद्रमास के अनुसार, उस संवत्सर से अंतिम मतलब पर्व होता है। उस पर्व का जो पर्व होता है उसको भी, उससे शुरुआत के लिए होली का चैत्र मास की शुरुआत के लिए होली का रंग का उत्सव खेला जाता है। लेकिन एक अन्य त्रेता युग में शुरुआत हुई कि भगवान विष्णु जी ने धूली वंदना की थी। इसके लिए होलिका का त्योहार धुलेड़ी नाम से भी मनाया जाता है। कई जगह इस त्योहार की अलग अलग वो है, कई जगह अलग अलग है। खिचड़ी के भी कहते, खिचड़ा भी कहते हैं इस त्योहार को। कई जगह अलग अलग परंपरा है। मैं पूरे संपूर्ण हमारे जो भारत वर्ष में है इस त्योहार की, इस पर्व की अलग अलग परंपरा है। उसी प्रकार से इसकी अनेक कथाएं आपको मिल जाएगी। अगर कोई पुराण पढ़ता है, कोई
वो पड़ता है, लेकिन मेन जो है हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसका होलिका का दहन करने के, होलिका ने अपने गोद में भगवान प्रहलाद जी को, मतलब भक्त प्रहलाद जी को बैठाया और भक्त प्रहलाद जी ने नारायण नारायण का जप किया। जो उसको एक शॉल दी गई थी, वो मतलब उसके शरीर में ऐसा था कि वो कितनी भी भयंकर अग्नि हो तो नहीं दहन हो पाती थी, वो नहीं मतलब वो हो जाती थी। नारायण जब से उसका अंत्येष्टि मतलब दहन हो गई, उसी दहन को इस परंपरा को माना जाता है। रात पहले ही, हफ्ते पहले होलिका के वो एक होलिका का दहन के लिए लकड़ियां लगाई जाती है, फिर उसको होलिका के दिन रात के पूर्णिमा की रात्रि को, जैसे अब 9:24 पर 10:27 का जो मुहूर्त है उसमें होलिका का दहन किया जाएगा। होलिका के दहन के बाद उसकी पूजन अर्चना की जाएगी। सुबह वो भस्म लगाई जाती थी, किसी कोई लोग लगाते हैं, जैसे कुंभ मेले में नांगा लोग स्नान करते हैं, जो नांगा बाबा होते हैं, पंचदश नाम जूना अखाड़ा है, जो 7 सन्यासियों के अखाड़े, उसमें जो भस्म लगाते हैं, तो भस्म के द्वारा मतलब वो भस्म लगाई जाती थी शरीर में। फिर बाद में भगवान पूतना का दहन किया, वहां से रंगों का उत्सव हुआ, फूलों का उत्सव हुआ, मतलब फूलों के ही गुलाब बनते थे। आजकल तो गुलाल में भी केमिकल आ रहा है, कोई चाइनीज गुलाल भी आ रहे हैं, लेकिन आजकल तो फूलों के गुलाल होते थे। तो जैसे हम अभिषेक करते हैं तो भगवान शंकर को जैसे अबीर भी चढ़ता है, जैसे पूजन सामग्री में अबीर भी चढ़ता है। कोई लोग चंदन लगाते हैं, तो चंदन की भी होली होती है। बोलो खेले मसाने में होली, तो चंदन भी लगाते, कोई लोग अपने माथे में चंदन लगाते। कोई होली मिलन समारोह भी हो रहा है, आपके चैनल ने भी होली मिलन समारोह कराया होगा, हरिद्वार में भी होली मिलन समारोह हो रहा है। तो हर जगह का जिस तरह से परंपरागत है, उसी परंपरागत हर जगह का एक कार्य किया जाता है। जी महान। और भारतेंदु ने भी इसकी अच्छी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी इसकी अच्छी उल्लेखना की है। कई जो होली के वो अपने कवि है, उन्होंने भी होलिका के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया है। लेकिन आधुनिक काल में होली हंसी खुशी का पर्व है, होली रंगों का पर्व है, होली वसुधैव कुटुंबकम का पर्व है, होली साहित्य का पर्व है। संस्कृत साहित्य में श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भी इस कथाओं का वर्णन है। प्रियदर्शिक भी है, रत्नावली भी है, कालिदास भी है, कुमार संभव भी है। मतलब कालिदास ने कुमार संभव में भी इसका वर्णन किया है। तो होलिका का वर्णन तो हरि ग्रंथों में है, भाबरी भी है और पृथ्वीराज रस भी है और इतिकाल भी है। हिंदी साहित्य में भी इसका वर्णन किया गया है, विद्यापति जी ने इसका वर्णन किया गया है। मतलब सूरदास, रहीम ने भी इसका वर्णन किया है, जैसी ने भी वर्णन किया है, मीरा भाई ने भी वर्णन किया है, कबीर ने भी वर्णन किया है, केशव ने भी वर्णन किया है और धननंद ने भी वर्णन किया है। आप बताइए। जी तो महान जी, जैसे आपने अपने गीत के माध्यम से हमें मशाने की होली के बारे में बताया और आपने बताया कि भस्म से भी लोग होली खेलते थे, तो ये जो बनारस की मशान की होली होती है, वो काशी के कुछ विद्वानों ने कहा कि ये कोई परंपरा नहीं है, ये लोगों ने अपने आप से एक होली बना ली है, ऐसा कुछ परंपरा चलती नहीं आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, काशी के विद्वानों ने तो बिल्कुल सही कहा शुक्ला जी। आपको पता है काशी एक धर्म की नगरी है, और देखिए भगवान राम भी, आपको ये बता दूं, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मूर्ति की, तो कई शंकराचार्य जी ने जो बात कही थी, मैं उनका समर्थन में भी था और मैं राम मंदिर की खुशी में भी था। और मैं सभी राजनीतिक दलों से कह रहा था कि इसमें सियासी ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण ना करे, केवल राम लला अपने जगह में विराजमान हो रहे हैं। तो काशी में जो मृत्यु में प्राप्त होता है, तो भगवान शंकर के तारक मंत्र राम राम उनके उसमें फूकते, काशी का कभी भी विनाश नहीं हो पाता। लेकिन काशी में मणिकर्णिका घाट है, आपने देखा नहीं? मणिकर्णिका घाट है वहां पर। जी। मणिकर्णिका घाट में हर समय चिताएं जलती रहती है, पूरे रात दिन 24 घंटे चिता जलती है। कई दिन तो वहां पर नाचन गान भी होता है। तो उस भगवान शंकर को भस्म प्रिया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि होलिका के दहन के बाद लोग भस्म लगाते थे। जैसे हमारे 10 नाम संन्यास परंपरा में होता है कि जैसे कुंभ मेले में स्नान करते हैं, जो उपासना करते हैं, तो लोग जो बाबा लोग होते तो भस्म लगाते थे। तो भस्म अभी भी लगाते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो खेले मसाने में हो रही दिगंबर, बनारस तो संस्कृति का कला है, तो उन्होंने अपने उसमें मनाया। जैसे निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, आज रंग हैरी रे रंग हैरी माँ, वो एक उन्होंने गीत गाया। मैं उन्होंने भी होली के दिन गाया था। 78 पद में इसमें
सूरदास और महाकवि सूरदास ने बसंत और होली का पर्व 78 पदों में लिखा है। मतलब हर जगह का अलग अलग पद है। तो इसके लिए मतलब अलग अलग एक कोई ठुमक लगाता है, कोई नाच गान करता है। तो होली में तो कोई बुरा ना मानो, होली है तो इसी प्रकार से अलग अलग का पर्व है। कोई जैसे मान लो वहां पर पाकिस्तान में इंगलाज माता है, तो जी हिंदन नदी के वहां भी होली का पर्व मनाया जाता है। जी जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आजकल के युवा हैं तो उनमें देखा गया है कि वो अपने होली के टाइम अपने फैशन का और अपने आप का तो बहुत उस पर ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारी जो होली से जुड़ी आस्था है उस पर उनका ध्यान नहीं रहता है। तो आजकल के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हुए प्रद्युम्न और रति, जो काम करती थी, तो मतलब वो काम भगवान शंकर जी द्वारा भस्म किया गया था कामदेव को। द्वाता में उनका वो हुआ, तो उस प्रकार से भी मतलब भस्म के द्वारा भी मतलब होली का वो मनाई जाती है। महादेव की और माता पार्वती जी की पूर्ण उन्होंने उनको वरदान दे दिया था। तो लेकिन होली का जो पर्व है, जैसे आपने पूछा कि युवा आजकल नशा कर रहे हैं, कोई मतलब बारूनी पान इत्यादि का नशा कर रहे हैं। पहले तो युवाओं को नशा से बचने चाहिए, होली में हुदंग नहीं करना चाहिए। होली एक शांति प्रिय, आप एक के ऊपर फूल बरसा सकते हो, आप एक गुलाल का टीका लगा सकते हो। आज एक बालक आया, मेरे को खुद छोटा सा बालक आया, गुलाल लगा गया, तो मैंने उसको मना नहीं किया। प्रेम से अगर आप खेलोगे, प्रेम से आप होली का उत्सव मनाओगे, वही होली का उत्सव है। उस परंपरा को, जो हमारी होली में पाश्चात्य संस्कृति घुसी हुई है, ये संस्कृति नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण होली होनी चाहिए। शांतिपूर्ण जो रासलीला होती है, नाटक होते हैं, नृत्य होते हैं, शांतिपूर्ण हो और बैठ के हो, और होली का एक शांतिपूर्ण मन से होली हो। आप गाली गलौज कर रहे हो, आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो, ये होली में नहीं होनी चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी, और आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे महंत शुभम गिरी जी, और हम उम्मीद करते हैं कि होलिका दहन से जुड़े और होली से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब आज मिल गया होगा। आज की खबर की पूरी टीम की तरफ से होली की शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आज की खबर के साथ।